गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका साथी आमिर एडवोकेट। आप मेरे यूट्यूब चैनल आमिर लॉ एकेडमी पर हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 215 सीआरपीसी। हमने पिछली सेक्शंस 211 से लेकर 214 तक सीआरपीसी का डिस्कशन कर लिया है। अब 215 में क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 215 कहता है गलतियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एरर्स। इसमें कहा गया है अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध में या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोग को मामले के किसी प्रकरण में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोभ से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया, अन्यथा नहीं है। इसमें इलस्ट्रेशंस हैं, आगे दिए हुए इलस्ट्रेशन हैं। इसमें 5 इलस्ट्रेशन हैं, इनको दृष्टांत। पहला है का में जो बात की गई है वो है का नाम का कोई व्यक्ति है। का पर भारतीय दंड संहिता की धारा 242 के अधीन यह आरोप है कि उसने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, और आरोप में कपटपूर्वक शब्द छूट गया है जब तक ये प्रतीत नहीं होता है कि का वास्तव में इस लोभ के भुलावे में पड़ गया है। इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा। दृष्टांत खा में है का पर खा से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने खा के साथ छल किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप में अवर्णित है। का अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्षियों को पेश करता है और समव्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोक तात्विक नहीं है। इसी तरह से दृष्टांत गा है। का पर खा से छल करने का आरोप है, यानी कि किसी व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने उसके साथ छल किया है, चीटिंग की है, और जिस रीति से उसने खा से छल किया है वह आरोप में वर्णित नहीं है। वो चीज़ मतलब वो चीज़ें वर्णित नहीं हैं जिस तरह से वो छल किया, खाली जगह छल किया गया, लेकिन छल क्या किया गया उसके बारे में डिस्कशन नहीं है। का और खा के बीच अनेक समव्यवहार हुए हैं और का के पास ये जानने का भी कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति है कोई साधन नहीं था। उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की। न्यायालय ऐसे तथ्यों से ये अनुमान कर सकता है छल की रीति के उपवर्णन का लोभ उस मामले में तात्विक गलती थी। मतलब जब इस तरह से कुछ नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट ये मान लेगा कि वो धोखे में, जो छल नहीं था वो धोखे में हुआ था। ऐसा अगर ऐसा हुआ था। घा दृष्टांत है, इसमें है का पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। का पर किस पर? का पर 21 जनवरी 1882 को किसकी? खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। और वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था। जो इल्ज़ाम लगा वो खुदा बख्श का, लेकिन नाम असली था हैदर बख्श। और हत्या की तारीख जो थी वो 21 जनवरी नहीं थी, 20 जनवरी 1882 थी, सन सेम थी। का पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया। एक चीज़ ये कि का जो था, का पे इससे पहले कोई हत्या का आरोप नहीं लगा था, और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि का उससे भुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में वह गलती तात्विक नहीं थी। दृष्टांत ला क्या कहता है? का पर 20 जनवरी 1882 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की
जिसने उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि का भुलावे में पड़ गया था और ये गलती तात्विक थी। सेक्शन 216 सीआरपीसी क्या कहता है? न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। कोर्ट में भी अल्टर चार्ज। इसके सब सेक्शन 1 में जो बात कही गई है, कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। सबसेक्शन 2 ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, मतलब जिस पर इल्ज़ाम है। सबसेक्शन 3 यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात स्वविवेक का अनुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है। सबसेक्शन 4 216 का क्या कहता है? यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर सकता है। सेक्शन 216 का ही सबसेक्शन 5 है। यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्तित आरोप आधारित है अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है।